आज के समय में हर कोई प्रोफेशनल कोर्स करके अच्छी नौकरी की तलाश में रहता है। हर किसी के पेरेंट्स यही सोचते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या सीए जैसे प्रोफेशन में चला जाए, वे अच्छी अर्निंग करें, उनके बच्चे अच्छा पैसा कमाए। लेकिन इन दिनों ट्रेंड बदल गया है। अब कई ऐसे सेक्टर हैं जो लाखों करोड़ों का पैकेज दे रहे हैं। ऐसे में हर युवक युवती यह जरूर सोचता है कि आखिर कौन सा जॉब उनके लिए सबसे अच्छा होगा। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको ऐसे ही अच्छी सैलरी वाले 5 जॉब सेक्टर्स के बारे में बताएंगे, जिससे आप अपने अनुसार जॉब की तलाश कर सकते हैं। अच्छी सैलरी वाले टॉप 5 जॉब सेक्टर की लिस्ट में टेलीकॉम सेक्टर 5वें नंबर पर है। इस सेक्टर में ईयरली पैकेज 8 लाख से अधिक की होती है। इतना ही नहीं, इस सेक्टर में ग्रोथ की भी काफी अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ सर्वे रिपोर्ट भी कहती है कि आने वाले समय में यह सेक्टर 1-2 पायदान ऊपर जा सकता है। इस सेक्टर में आने वाले समय में कई मुख्य क्षेत्रों की जॉब में इजाफा होगा। इंजीनियरिंग, दूरसंचार और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दौरान रोजगार के 1.2 करोड़ अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है। वर्तमान में यहाँ काफी वैकेंसी है। टेलीकॉम सर्विसेज की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि समय के साथ टेलीकॉम और डिजिटल सर्विसेज की पहुंच बढ़ने से इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी होगी। कुल अवसरों में से 17% जॉब केवल हाईली स्किल्ड एंड एक्सपर्ट स्टाफ या फिर प्रोफेशनल के लिए उपलब्ध होंगे। ऐसे में सैलरी के भी बढ़ने की उम्मीद बनी रहती है। फार्मासिस्ट पेशेवर पेशेंट्स को मेडिसिन देने और उन मेडिसिन को लेने के सही तरीके के बारे में जानकारी देने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं। ये प्रोफेशनल आमतौर पर पेशेंट्स को विभिन्न मेडिसिन और उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं। साथ ही अपनी फार्मेसी या डिस्पेंसरी में आने वाले सभी कस्टमर्स, पेशेंट्स को कंप्लीट हेल्थ केयर मुहैया कराते हैं। ये प्रोफेशनल्स ही मेडिसिन के सेफ और क्वालिटी यूज के लिए जिम्मेदार होते हैं। फार्मा हेल्थ केयर सेक्टर में भी जॉब की काफी अपॉर्चुनिटी है और सैलरी भी उतनी ही अट्रैक्टिव रहती है। दरअसल कोरोना महामारी के बाद केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रही है। देखा जाए तो भारत का फार्मा सेक्टर लगातार तरक्की कर रहा है। अकेले पिछले 1 साल में जेनरिक दवाओं ने भारत में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की है। जहां तक सैलरी की बात है तो यह सेक्टर सैलरी देने में 4थे नंबर पर है। फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर में सालाना का औसतन 8.8 लाख रुपए का पैकेज होता है। कोरोना की वजह से इस सेक्टर में वैकेंसी के साथ ही सैलरी का भी ग्रोथ हुआ है। अगर आप इस सेक्टर में अपना कारोबार शुरू करते हैं या किसी बिजी मार्केट में अपनी केमिस्ट फार्मेसी की शॉप खोलते हैं तो इनकम के कई अधिकतम साधन होंगे और इसकी सीमा भी निर्धारित नहीं है। भारत में कहा जाता है कि आईटी सेक्टर में सबसे अधिक पैसा है। कोरोना के बाद सबसे ज्यादा जॉब भी इसी क्षेत्र में मिल रही है, लेकिन इस सर्वे में आईटी सेक्टर 3रे नंबर पर है। आईटी सेक्टर में काम करने वालों को सालाना औसतन 9,30,000 रुपए सैलरी मिलती है। आईटी कैपिटल बेंगलुरु में पूरे देश में सबसे अधिक सैलरी मिलती है। यहाँ सालाना सैलरी 14.6 लाख रुपए मिलती है। यही वजह है कि लोग इसमें आने के लिए बेताब रहते हैं। दरअसल आईटी सेक्टर को मोबाइल क्रांति ने भी काफी सहारा दिया है। मोबाइल पर इंटरनेट चलाने वालों की संख्या में उल्लेखनीय रूप से इजाफा हुआ है। देश में लगभग 2 साल पहले एक इकोसिस्टम तैयार हुआ था। पूरी दुनिया में मोबाइल डेटा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अपने ही देश में होता है। हालांकि अब डेटा भी यहाँ काफी महंगा हो गया है। भारत में पिछले 4 साल में इंटरनेट कवरेज 75% से ज्यादा बढ़ा है। इससे इस सेक्टर में जॉब की डिमांड भी बढ़ी है। जब डिमांड बढ़ेगी तो सैलरी भी बढ़ेगी ही। अच्छी सैलरी वाले जॉब सेक्टर की लिस्ट में पावर सेक्टर 2रे नंबर पर आता है। इस सर्वे के अनुसार इस सेक्टर में सभी लेवल और काम में औसतन ईयरली पैकेज 9.8 लाख रुपए के आसपास है। इस पैकेज
के लिए आपकी योग्यता पर कुछ घट भी सकती है तो कुछ बढ़ भी सकती है, यानी इसमें थोड़ा कम अधिक की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। दरअसल पावर का क्षेत्र भी लगातार ग्रोथ कर रहा है। इसके कारण हर साल इस क्षेत्र में हजारों युवाओं को जॉब मिल रही है। कोरोना संकट के दौरान भले ही एक साल इसमें गिरावट आ गई थी, लेकिन अब फिर से इस सेक्टर में भी जॉब की रफ्तार बढ़ने लगी है। इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर समेत कई पदों पर लगातार वैकेंसी आ रही है। FMCG सेक्टर, हाल ही में जो सर्वे आया है उससे पता चला है कि देश में सबसे अधिक पैसे FMCG सेक्टर से मिलते हैं। इस सेक्टर में एवरेज ईयरली CTC 11 लाख रुपए से अधिक है। सेल्स, मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के काम करने के लिए टैलेंटेड लोगों की मांग और 10 लाख रुपए से अधिक सैलरी देने की कैटेगरी में 30% जॉब इसी सेक्टर में है। इसी के चलते यह सेक्टर अन्य सभी से आगे है। यह सेक्टर लगातार ग्रोथ कर रहा है और आने वाले समय में भी इस सेक्टर में नौकरी की भरमार रहेगी। कोरोना संकट के बीच इस सेक्टर में वैकेंसी शुरू हो गई है। तेजी से आगे बढ़ रही कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। कॉर्पोरेट जगत में जो कुछ बड़े नाम हैं वे FMCG या फिर CPG इंडस्ट्री से हैं। लेकिन यह भी सवाल है कि आपको FMCG में क्यों करियर बनाना चाहिए। क्या खास बात है इस सेक्टर में? दरअसल अगर देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट भी आती है तो इसका तेजी से बढ़ रही कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। यह इंडस्ट्री इन प्रोडक्ट से जुड़ी है जिसका हम डेली इस्तेमाल करते हैं, इसलिए FMCG इंडस्ट्री में जॉब ज्यादा सिक्योर है। अगर अर्थव्यवस्था थोड़े समय के लिए चरमराती है या फिर कोरोना संकट में भी आपने देखा होगा कि लोग खाए बगैर नहीं रह सकते हैं और ना ही साबुन, टूथपेस्ट का इस्तेमाल किए बगैर। ऐसे में FMCG इंडस्ट्री जॉब के लिए बेस्ट माना गया है। इस इंडस्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट्स की तेजी से बिक्री होती है, जिस कारण इस इंडस्ट्री में ग्रोथ भी बहुत तेजी से होती है। चाहे आप सेल्स, ऑपरेशन या फिर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम करें, हर जगह आपको अपने करियर में ग्रोथ और अनुभव मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि FMCG इंडस्ट्री एक ऐसा स्थान है जहां आपको न सिर्फ अपने स्किल का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा बल्कि आपको कुछ नया करने का भी बहुत मौका मिलने वाला है। उसी के अनुसार आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।